तो आप जिन लोगों के मन में अपनी उज्जवल छवि रखने की कोशिश कर रहे हैं इस आशा में कि वो एक दिन आपके काम आएंगे, आपकी मुश्किलों में आपका सहारा बनेंगे, आप किन मुश्किलों की बात कर रहे हैं? सांसारिक मुश्किलें। और उसमें वो आपको किस तरह का सहारा देंगे? भौतिक, माल। तो ये जो सारा छवि बचाने का खेल है, ये माल के लालच का खेल है। ये जो पूरी बात ही है कि समाज में अपनी छवि अच्छी रहे, इज्जत ऊंची रहे, समझिए अच्छे से कि वो बात पूरे तरीके से भौतिक है, मटेरियल है। इज्जत की कीमत इसलिए है क्योंकि इज्जत के माध्यम से आपको कुछ और मिलता है। क्या मिलता है? माल, तमाम तरह का माल मिलता है। जब आप इस बात को साफ साफ देख लेंगे तो फिर आपके लिए इज्जत को अधिक कीमत देना मुश्किल हो जाएगा। गौर करिएगा कि जिससे आपको माल की जितनी ज़्यादा अपेक्षा होती है, उम्मीद होती है, उसकी नज़रों में आप अपनी इज्जत उतनी ऊंची रखना चाहते हैं। इज्जत के माध्यम से जितना तुम्हें दूसरों से मिलता है उतने ही तुम दूसरों के गुलाम भी तो हो जाते हो। हम इज्जत को बहुत बड़ी बात समझ बैठते हैं। हमारे जीवन का, समय का, ऊर्जा का, ध्यान का न जाने कितना बड़ा भाग सिर्फ दूसरों की नज़रों में अपनी छवि चमकाने में लग जाता है ना? समझो तो सही कि ये छवि चमकाने के पीछे पूरी बात क्या है। वो जो बात है वो जैविक है। और जो जितना ज़्यादा उत्सुक हो दूसरे के मन में अपने लिए एक अनुकूल छवि बनाने का, जान लो उसको उतना ज़्यादा न आत्मा से मतलब है, न सच्चाई से मतलब है, न मुक्ति से मतलब है, उसको तो बस पेट से मतलब है। एकमात्र निर्भयता होती है देह भाव का त्याग। मैं देह हूँ ही नहीं, मुझे डरना क्या? जब तक देह है तब तक डरोगे, और जब तक देह है अंतिम डर एक ही रहेगा, मौत का। वो डर तुमसे न जाने क्या क्या काम करवा देगा। जिसने वो डर त्याग दिया, अब उसमें ये भावना रह ही नहीं जाती कि किसी की नज़रों में अच्छा रहना है कि बुरा रहना है। अब वो आज़ाद ज़िंदगी जी सकता है। अब वो दूसरों पर आश्रित नहीं है। आश्रित अगर वो है भी तो अब आत्मा पर आश्रित है, सच्चाई पर आश्रित है। दूसरों का मुंह से नहीं देखना। लोग मरते रहते हैं इज्जत के पीछे, और उनको जो इज्जत मिलती है वो 2 कौड़ी की नहीं होती, रातों रात छिन जाती है। और जिन्होंने इज्जत की परवाह ही नहीं करी, उन्हें ऐसी इज्जत मिली है कि वक्त भी नहीं छीन सकता। कबीर साहब को क्या फिक्र पड़ी थी कि कौन उन्हें पूजनीय मान रहा है, कौन निंदनीय। 600 साल हो गए उन्हें गए हुए, इज्जत उनकी बढ़ती ही जा रही है। परवाह नहीं करी ना उन्होंने इज्जत की। अपने आचरण को देखिएगा, अपने मन को देखिएगा। अगर आप पाते हैं कि आप ऐसे हैं कि किसी ने आपको 2-4 चुभती बातें बोल दी और आपको बड़ी ठेस लग जाती है, तो समझ लीजिएगा कि बड़े देह भाव में जी रहे हैं आप। जिंदगी के बड़े से बड़े आनंदों में है उन्मुक्त जी पाने का, चल पाने का, आ पाने का, जा पाने का, बोल पाने का आनंद।